हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की फुल मून एपिसोड की शुरुआत डेनिस से होती है। आसमान डेनिस को हकान के बारे में सब बता देती है। डेनिस ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि और हकान के पास जाने के लिए कहता है। आसमान उसे रोकती है और कहती है तुम अभी शांत हो जाओ। तभी आसमान डेनिस के पास वॉइस रिकॉर्डर लेकर आती है और कहती है कि चलो इसे सुनते हैं, देखो इसमें तुमने क्या रिकॉर्ड किया है। तभी डेनिस रिकॉर्डर को प्ले कर देता है। उसमें हकान ने जो भी कुछ कहा होता है वो प्ले हो जाता है। डेनिस और आसमान उसे सुन लेते हैं। तभी आसमान नज़ली के पास कॉल करती है और उसे सब बता देती है। नज़ली कहती है तुम कुछ नहीं करोगी, मैं फ़रीद से बात करके तुमसे बात करती हूँ। फतुश कहती है कि आसमान ने फिर कुछ तो नहीं किया है। नज़ली कहती है नहीं, हमारे पास में बहुत गुड न्यूज़ है, हमें हकान की गलती का प्रूफ मिल चुका है। नज़ली कहती है कि मैं कॉल करती हूँ। नज़ली फ़रीद को कॉल करती है पर फ़रीद फ़ोन पिक नहीं करता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि डेनिस बहुत गुस्से में होता है और दीमत के पास जाता है। दीमत कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। डेनिस कहता है तुम ये सब कैसे कर सकती हो, तुम मेरे भाई के कातिल के साथ कैसे रह सकती हो। अब तुम मुझे पागल मत बनाना, मैंने ऑडियो रिकॉर्डर में सब कुछ सुन लिया है। डेनिस कहता है कि ये सब सच ना हो, ये मेरा एक बुरा सपना हो। जिसने मेरे भाई को मारा वो आदमी तुम्हारा पति है। दीमत कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता था। जब एक दिन मुझे पता चला तो मैं भी टूट गई थी, क्योंकि वो मेरा भी भाई था। मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी पर हकान ने मुझे धमकाया और मैं डर गई। डेनिस कहता है तुम डर गई थी, फिर तुम उसके साथ मिलकर प्लान क्यों कर रही थी। कल ही तुम मेरे घर पर आकर बुलेट की कस्टडी की बात करी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे का एडवांटेज लेने में। दीमत कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता था, हकान ने मुझे डराया धमकाया, उसके पास मेरे फुटेज थे। तुम्हें पता है ताहिर के बारे में, जो फ़रीद के साथ काम करता था। डेनिस कहता है तुम कैसे जानती हो ताहिर को। दीमत कहती तुम्हें पता है हक्का ने उसे मार दिया और उस वेपन पर मेरे फिंगरप्रिंट थे। उसने डराया, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। डेनिस कहता है तुम लोग कैसे लोग हो, क्या किया तुमने, अब बहुत हो गया। डेनिस तभी वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि हकान ये सब सुन सुन लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नज़ली बुलुत को फ़ैद के घर लेकर आती है और वो वहाँ मिसेस लेमन को ढूंढती है पर मिसेस लेमन उसे नहीं मिलती है। नज़ली लेमन को कॉल करती हैं और कहती हैं कि आपको जल्दी घर आना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़ैद मुजफ़्फ़र के इन्वेस्टिगेटर से मिलता है और कहता है कि मुझे मुजफ़्फ़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्वेस्टिगेटर कहता है कि मुजफ़्फ़र और हकान में कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं था। फ़ैद कहता है कि मुझे हकान और मुजफ़्फ़र दोनों की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी हम देखते हैं कि डेनिस दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीमत और हकान कहीं जा रहे होते हैं। दीमत कहती है कि अब क्या होगा। हकान कहता है तुम्हें वॉइस रिकॉर्ड करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था, तुमने उस रिकॉर्डर को डेनिस के घर में क्यों रखा। दीमत कहती है मुझे लगा कि वहाँ तक तुम कभी सोच ही नहीं पाओगे। आगे हम देखते हैं डेनिस फ़ैद को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। डेनिस कहता है कि मेरे पास प्रूफ है कि हकान ने ज़ैनब और मेरे भाई को मारा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हकान फ़ैद के घर चला जाता है। नज़ली हकान को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हकान गन उठाता है और नज़ली को शूट करने की धमकी देता है। आगे हम देखते हैं कि डेनिस फ़ैद से मिलता है और उसे रिकॉर्डर सुनाता है। फ़ैद उसे सुनता है और डेनिस को कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं घर जाता हूँ। फ़ैद नज़ली को कॉल करता है। हकान नज़ली को उसे कुछ ना बताने के लिए बोलता है। फ़ैद कहता है तुम कहाँ हो। नज़ली कहती है कि मैं घर पे ही हूँ। फ़ैद कहता है कि मुझे डेनिस से सब कुछ पता चल गया है, मैं घर ही आ रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि फ़ैद घर आ जाता है और हकान को देख लेता है। हकान कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लव को मारने आया हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने। तुम मेरे पास आओगे तो मैं उसे मार दूंगा। फ़ैद कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये सब क्या कर रहे हो। तभी मिसेस लेमन भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। हकान कहता है कि मैं आपके बेटे को बताने वाला हूँ कि क्यों मैं आपकी फ़ैमिली से इतना ऑब्सेस्ड हूँ। हकान कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे फादर को चीट किया है। फ़ैद कहता है कि मुझे पता है सब। हकान कहता है तुम्हारे मॉम ने मेरे फादर के लिए तुम्हारे फादर से चीट किया है। फ़ैद कहता है मॉम ये सब क्या कह रहा है ये। मिसेस लेमन कहती है तुम्हारे फादर जानते थे ये सब। हकान कहता है तुम्हारे फादर गुस्से में आके उन्होंने मेरे फादर को मार दिया। हकान कहता है तभी से मैं अनाथ हो गया था, मेरी लाइफ ख़राब हो गई थी, मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। फ़ैद कहता है कि मॉम आपको ये सब पता था। मिसेस लेमन कहती है मैं कैसे कहती तुम्हें, मेरे से मिस्टेक हो गई थी।
मैं तुम्हें कैसे बताती कि तुम्हारे फादर ने किसी को मारा है। मैं तुम्हारे फादर की इमेज ख़राब नहीं करना चाहती थी। कान कहता है अब तुम्हें पता चला कि मेरी लाइफ बहुत पहले ही ख़राब हो गई थी, अब मैं तुम्हारी लाइफ ख़राब करूँगा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे प्यार को मैं मार दूंगा। नज़ली कहती है हकान तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ पर हमने कुछ नहीं किया, फ़हीद और डेनिस ने भी कुछ नहीं किया। देखते हैं कि हकान के पीछे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। फ़हीद तभी हकान को पकड़ लेता है और उससे गन को ले लेता है। तभी फ़हीद पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है और हकान को पकड़ लेती है। फ़हीद दीमत के लिए पूछता है, पुलिस कहती है कि इंक्वायरी चालू है। आगे हम देखते हैं कि फ़हीद डेनिस को कॉल करता है और सब बताता है और कहता है कि दीमत का पता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि दीमत डेनिस से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। डेनिस फ़हीद को बताता है कि दीमत यहाँ आई है। फ़हीद कहता है कि तुम उसे वहीं रखना, मैं पुलिस को लेकर वहाँ आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि दीमत डेनिस को कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब मैं जेल से बाहर आऊँगी तो तुम मुझे एक नए रूप में देखोगे, एक बेहतर इंसान में। तभी डेनिस दीमत को गले लगाता है और भी पुलिस भी वहाँ दीमत को अरेस्ट करने के लिए आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आसमान डेनिस के घर जाती है और उसे कॉफ़ी बनाकर देती है। डेनिस उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत हुई है तो हमेशा मेरे साथ रही हो। डेनिस कहता है वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। आसमान कहती है कि कैसा सरप्राइज़। डेनिस कहता है कि आलिया आ रही है, जिसे सुनकर आसमान थोड़ी सी सैड हो जाती है। तभी आसमान कहती है कि तुम्हारी एक्स लवर आ रही है और तुम इतने खुश हो रहे हो। तभी डेनिस वहाँ से चला जाता है। आसमान कहती है कि ये आलिया अचानक कहाँ से आ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनिस आलिया के आने की खुशी में पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और सब लोगों को पार्टी में इनवाइट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़तोश और आसमान पार्टी में आने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी फ़तोश आसमान को कहती है कि आलिया आ रही है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? आसमान कहती है कि मैं क्यों इन सब चीज़ों से डरूं? डेनिस उससे पैचअप थोड़ी ना करने वाला है, वो तो बस उसकी फ्रेंड आ रही है, उसकी खुशी में वो उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसेस लेमन और फ़हीद आपस में बात करते हैं और उनके बीच में जितने भी डिफरेंसेस होते हैं उन सबको ख़त्म कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बुलूत आ जाता है और कहता है कि मेरा क्रिसमस गिफ्ट कहाँ है। मिसेस लेमन कहती है कि चलो हम फार्म चलेंगे और वहीं बहुत सारी मस्ती करेंगे। तभी वहाँ पर नज़ली आ जाती है और बुलूत को फार्म पर जाने के लिए तैयार करती है। तभी हम देखते हैं कि आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें और आगे की वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।